सबसे पहले तो आप सभी को राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज की कहानी है जिठानी बनी दुश्मन। गांव का नाम था दीनापुर, जहां दूर दूर तक हरियाली और शांति फैली थी। वहीं रहता था एक साधारण और सम्मानित परिवार, श्याम जी का। उनके दो बेटे थे, मुकेश और अमर। मुकेश बड़ा और जिम्मेदार था, जबकि अमर पढ़ाई लिखाई में तेज, थोड़ा अलग सोच रखने वाला। मुकेश की शादी हुई थी सुमन से, एक सुंदर और तेज तर्रार लड़की जो घर में सबसे आगे रहती थी। सुमन ने घर को बखूबी संभाल लिया था, जिससे सभी लोग खुश थे। और फिर कुछ सालों बाद अमर की भी शादी काशी नाम की लड़की से हो गई, जो एक पढ़ी लिखी, शालीन और सादगी वाली लड़की थी। शादी के बाद जैसे ही काशी घर आई, सुमन को एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। वह सोचने लगी कि कहीं उसकी जगह तो नहीं छीन गई। काशी ने घर आते ही सबका दिल जो जीत लिया था। कभी सास के लिए हल्दी वाला दूध बना देती, कभी ननद की चप्पल ढूंढ कर ले आती। सुमन यह सब देख रही थी और धीरे धीरे उसकी आंखों में जलन बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन सुमन ने अपनी सास अरुणा देवी से कहा, माँ जी, आप देखिए, काशी तो बहुत दिखावा करती है। कोई भी इतनी सेवा भाव से काम नहीं करता। कुछ तो चाल है इसकी माँ जी। अरुणा देवी पहले तो चुप रही, लेकिन सुमन की बातों से उनके मन में शक का बीज बो गया। अब सुमन जानबूझकर काशी को नीचा दिखाने में लगी रहती थी। कभी सबके सामने ताना मारना, कभी काम में गलती निकालना। अमर यह सब देखता तो था, पर अपने बड़े भाई और माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाता था। काशी चुपचाप सब सहती रही, पर उसका दिल धीरे धीरे टूटने लगा। उसे यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसने क्या गलत किया है। एक दिन घर में अचानक हड़कंप मच गया। अरुणा देवी के पुराने गहने, जो वे बहुत संभाल कर रखती थी, वो गायब हो गए। पूरे घर की तलाशी ली गई। सुमन ने सबसे पहले उंगली उठाई काशी पर। माँ जी, मुझे तो लगता है काशी ही ले गई होगी। इधर उधर कोई नहीं आता, और गहनों के बारे में तो बस हमें ही पता है माँ जी। काशी यह सुनकर सन्न रह गई। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर कोई नहीं सुन रहा था उसकी बात। अमर भी यह सब देखकर मौन था। और दूसरे दिन फिर काशी अपने मायके चली गई। कुछ दिन तक घर में खामोशी छाई रही। तभी एक दिन पड़ोस की महिला बीना, जो सुमन की सहेली थी, गलती से सच उगल बैठी। सुमन बहन, वैसे तुमने तो गहनों की बात किसी को बताई नहीं थी, फिर भी तुमने वो अपने संदूक में कैसे छुपा लिए थे? यह बात अरुणा देवी ने सुन ली और अंदर जाकर सुमन का संदूक चेक किया। गहने वही थे, सुमन के पास। अब सारा परिवार शर्मसार हो गया। अरुणा देवी ने रोते हुए अमर से कहा, बेटा, हमने बहुत बड़ा अन्याय किया है काशी के साथ। तो जा और उसको लेकर आ जा। अमर काशी को लेने उसके मायके चला गया। वह चुपचाप बैठी थी, पर उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की लौ जल रही थी। अमर उसके घर पहुंचते ही कहता है, काशी, मुझे माफ़ कर दो, मैं उस वक्त कुछ नहीं कह पाया, पर अब सच्चाई सबके सामने है। काशी ने उसकी आंखों में देखा और सिर हिलाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन अब मैं खुद के लिए भी खड़ी रहूँगी। काशी की वापसी के बाद घर का माहौल बदल गया। सुमन अब अकेली पड़ चुकी थी। उसने काशी से माफ़ी मांगी, लेकिन जो रिश्ता एक बार टूट जाए वो वैसा फिर नहीं हो पाता। काशी ने घर के काम के साथ साथ गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। उसकी लगन और समझदारी से गांव में उसका सम्मान बढ़ने लगा। अब वह सिर्फ एक देवरानी नहीं थी, बल्कि गांव की रोल मॉडल बन चुकी थी। सुमन
जो कभी उससे ईर्ष्या करती थी, अब खुद उसके पास बैठकर सीखने लगी और कहने लगी, काशी मुझे भी सिखाओ कि दूसरों की सफलता से जलन नहीं बल्कि उनसे कुछ सीखना चाहिए। रिश्तों में शक और ईर्ष्या का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक स्त्री दूसरी स्त्री की सबसे बड़ी सहयोगी बन सकती है अगर वह चाहे तो। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।